राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मलमास का महीना जो है वो चल रहा है। दोस्तों, इस बार का जो मलमास है वो 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर के दिन ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मलमास जो है कल के दिन 16 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, मलमास का जो महीना है ये भगवान के प्रति भक्ति भाव, धर्म कर्म, उपाय, साधना और यातना के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। इस महीने में किसी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है ये भगवान के प्रति भक्ति भाव और भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा महीना माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो है हमें जितना हो सके उतना हमें भक्ति भाव करते रहना चाहिए और जो है भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। शास्त्रों में मलमास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसीलिए दोस्तों, जब तक मलमास का महीना चलता है किसी भी शुभ काम की शुरुआत जो है वह नहीं की जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से जो ये अधिक मास का महीना आता है, मलमास का महीना, ये 3 साल में एक बार आता है। इसीलिए इसका जो महत्व है, इसका जो महत्व है वो बहुत ही अधिक माना गया है। इसीलिए इस महीने में जो भी दिन आती हैं, जो भी तिथि आती हैं, जो भी वार आते हैं, उसका जो महत्व होता है वह बाकी महीनों से भी बहुत अधिक महत्व वाला बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, मलमास के जो अधिपति देव हैं वो भगवान श्री विष्णु जी हैं। इसीलिए दोस्तों, इस महीने में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और जो है उनका नाम और लिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही 16 अक्टूबर के दिन, जैसा कि आपको बताया कि मलमास का महीना खत्म होने वाला है। शुक्रवार 16 अक्टूबर को अधिक मास की अंतिम तिथि अमावस्या है। इस साल अधिक मास की वजह से नवरात्रि जो है पूरे 1 माह की देरी से शुरू होगी। नवरात्रि 17 अक्टूबर से ही शुरू हो रही है। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए विशेष धूप ध्यान हमें करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन होता है अमावस्या का, ये दिन भगवान जो हमारे पितरों होते हैं, पितरों का दिन माना जाता है। तो ऐसे में शुक्रवार और अमावस्या का योग होने से इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर जो है वह बनी रहती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये जो नाम है पुरुषोत्तम, ये भगवान विष्णु जी का नाम दिया हुआ है। इसी वजह से अधिक मास की अंतिम तिथि पर श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए और इस तिथि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जो हमें अवश्य ही करना चाहिए। अधिक मास की अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस अमावस्या को कई परेशानियां और दुखों के निवारण के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों की परेशानियों या दुखों से घिरे हुए होते हैं, उनके लिए ये जो समय है, ये अधिक मास की जो अमावस्या है, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। मान्यता है कि अधिक मास की आखिरी अमावस्या को दान करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस दिन आपको अमावस्या के दिन दान जो है अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने से कभी शारीरिक परेशानियां नहीं आती हैं और इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाकर नहाना चाहिए। इससे भी आपको गंगा समान स्नान प्राप्त होता है। और इस दिन अमावस्या के दिन जो है शिव और माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और इस दिन पितरों का स्मरण करके, पितरों का तर्पण करके, पितरों को भोग लगाकर अगर गाय को हरा चारा खिलाया जाए तो इससे दोस्तों हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या के दिन जो है हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान कर पूजा घर में दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि अमावस्या पर घर में कलह न हो, शांति का वातावरण बनाए रखें। इस दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, चींटियों को मीठा आटा खिलाएं, घर में गाय का घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। मानसिक रूप से परेशानी रहती है तो अमावस्या पर गाय को दही और चावल खिलाएं।
अमावस्या के तुलसी जी के सामने देसी घी का दीपक जलाकर जो है हमें परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। तो इसी तरह दोस्तों अधिक मास का महीना धर्म कर्म के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। तो ऐसे में अधिक मास का महीना जाता हुआ महीना है। अगर जाते हुए महीने में अमावस्या के दिन अगर आप मात्र ये गाय से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो इससे दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या काम करना चाहिए हमें। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय माता को पूजनीय भी माना जाता है। और कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताएं निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन किसी को मालूम है कि एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर रोज 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगाया जाए, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, उनको आप भोग लगाएं, उनकी आप सेवा करें, तो मात्र दोस्तों आपको गाय को भोग लगाना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है कि आप एक गाय की सेवा करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं का सेवा होती है और इसका पुण्य हमें मिलता है। और जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सभी सुख भोगती है। और वही दूसरी ओर दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में गाय की नियमित रूप से पूजा आराधना और सेवा की जाती है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों ऐसे में आपको अमावस्या के दिन सुबह के समय जब आपके घर की रोटी बनती है तो दोस्तों पहली रोटी जो है आपको घर की वो अग्नि माता को भोग लगा देनी चाहिए, क्योंकि पहली रोटी पहला भोग अग्नि माता का ही भोग माना जाता है। अब जब आप दूसरी रोटी बना रहे हो तो उस रोटी को दोस्तों आपको गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। जब आपका घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम काम से फ्री हो जाए, तो दोस्तों आपको उस गाय को रोटी खिलाने से पहले उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला देना चाहिए। दोस्तों हल्दी और गुड़ मिला हुआ किसी भी बैठी हुई गाय को आपको खिला देनी चाहिए। दोस्तों याद रखें, जो भी व्यक्ति ये काम करता है उससे मान्यता है कि उस तरीके से रोटी खिलाता है उसे बहुत ही पुण्य का लाभ होता है और साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की जो है प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों अगर आप अमावस्या के दिन ये एक छोटा सा काम करते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास आप कहीं भी शहरी क्षेत्र में रह रहे हो तो आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो, जहाँ दोस्तों गाय रहती हैं, तो वहाँ जाकर आपको गौशाला में जाकर गाय को हरा घास जो होता है अवश्य खिलाना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपके घर में जो भी दोष होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। तो आपको दोस्तों कम से कम इस दिन गाय को हरा चारा जो है अवश्य ही भी खिलाना चाहिए। और ऐसे दोस्तों अगर आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं या फिर आप नौकरी पर जा रहे हैं, व्यापार धंधे के लिए जा रहे हैं, तो घर से आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपके सभी काम सफल हो, तो घर से निकलते समय आपको गाय को भोजन कराकर ही निकलना चाहिए। इससे भी दोस्तों क्या होता है कि जो आप जिस काम से भी जा रहे हो उस काम में आपको सफलता अवश्य ही हासिल होने लगती है। तो दोस्तों अगर इस एकादशी के दिन आप अमावस्या के दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके जो भी जिस काम से भी आप जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत ही अधिक चांसेज बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर में उस
घर की सारी पीढ़ियाँ संसार के सभी सुख भोगती है और उस घर में कभी भी धन धान्य की जो कमी नहीं आती है।